अन्नदाता पूरे देश को जिंदा रख रहा है, पूरे देश का पेट भरता है, वो भी जब देखा जा रहा है तो पता चल रहा है वो खुद रात में भूखा सोता है। ये गाँव की मिट्टी और यहाँ की खुली हवा छोड़कर वो शहर के प्रदूषण में उनको क्यों जीना पड़ा अगर विकास हुआ है? ना हमका शौचालय मिली है, हमका कुछ नहीं मिला है। तो आपने प्रधान जी से कंप्लेन करी? प्रधान सुनते हैं नहीं तो कैसे बताएं? प्रधान जी, सोचने वाली बात है कि 4000 लोगों की जनसंख्या और 35, 40 या 80 कॉलोनियां में क्या होगा? क्या लगता है कि गाँव के विकास के बारे में बात करें तो क्या सिर्फ नाली और खड़ंजे से गाँव का विकास होगा? नमस्कार, मैं रजत, आप देख रहे हैं जनता फोरम। इस वक्त एक जनता फोरम एक मुहिम पे निकला है, एक चुनावी चौपाल कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। एक शब्द जिसका मैं पिछले 2 कार्यक्रमों से जिक्र कर रहा हूँ, विकास। विकास शब्द जो हम परिभाषा पढ़ते थे वो काफ़ी अलग नज़र आ रही है जब हम गाँव की ओर बढ़ रहे हैं। जो अन्नदाता पूरे देश को ज़िंदा रख रहा है, पूरे देश का पेट भरता है, वो भी जब देखा जा रहा है तो पता चल रहा है वो खुद रात में भूखा सोता है। 3-3 साल हो जाते हैं गाँव में सफाई कर्मी नहीं है। शहरों में एक दिन सफाई कर्मी नहीं आता तो भूचाल समझने लगता है। बड़े बड़े मंचों से, चाहे केंद्र की बात करें चाहे राज्य की बात करें, नेताजी रोज़ एक नई स्कीम घोषित करते हैं, मगर जब गाँव के पटल पे पहुँचिए तो वो स्कीम का अता पता नहीं रहता। और अगर गाँवों ने विकास किया है तो हमारे युवा भाइयों को अपनी माँ बहनों का घर छोड़कर, अपना घर छोड़कर शहरों में उन छोटे कमरों में 10 लोगों के बीच क्यों रहना पड़ रहा है? ये गांव की मिट्टी और यहाँ की खुली हवा छोड़कर वो शहर के प्रदूषण में उनको क्यों जीना पड़ रहा है अगर विकास हुआ है तो? विकास को और नज़दीक से जानने के लिए हम गांव-गांव जा रहे हैं। हम गांव की ज़मीनी हकीकत दिखा रहे हैं कि हकीकत विकास की क्या है। कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं। इस वक्त हम मलहा ग्राम सभा में हैं, जो मलिहाबाद ब्लॉक की एक ग्राम सभा है। हमारे साथ सम्मानित प्रधान जी मौजूद हैं। प्रधान जी, जनता फोरम के मंच पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए जी, कार्यक्रम का पहला सवाल है प्रधान जी कि 5 साल लगभग ख़त्म हो गए हैं। 5 साल में क्या विकास कार्य किया गांव ने? हमने गांव में जो है तो नाली बनवाए, खड़ंजे लगवाए, इंटरलॉकिंग लगवाए, और गांव में जो है पूरे स्कूल में जो है तो टाइल्स लगवाए, इंटरलॉकिंग लगवाए, गौशाला बनवाए, और जो है तो सामुदायिक केंद्र मिलन बनवाया, सामुदायिक केंद्र मिलन शौचालय बनवा रहे हैं। जो पैसा हमको सरकार ने दिया, हमने जो है पूरी विकास जो है गांव में किया जो है। प्रधान जी, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, बड़ी बड़ी स्कीमें ला रही हैं गांव के लिए, एक अलग बजट पास कर रहे हैं हमारे ग्रामीणों के लिए। क्या लगता है इस गांव के लिए कौन सी योजनाओं को आपने पटल पे लाया, चाहे केंद्र की बात कर लें चाहे राज्य स्कीमों की बात? न तो हम जो सरकार पैसा भेजेगी और जो कार्य कराने वाले हैं वो सब कार्य कराएंगे हम। नहीं, कौन सी स्कीमें आप ज़मीन पे लाए? जैसे स्वामित्व है, स्वनिधि है, जनधन है, सर्व शिक्षा अभियान है, ऐसी बहुत सी योजनाएं। कौन सी स्कीमें गांवों तक पहुंची हैं? जनधन वाला पहुंची है, जो लोगों को पैसा मिला है, और किसान को जो है तो 2000 रुपया जो है सरकार ने दिया है, और जो है तो और जो है तो वृद्धा पेंशन का जो हमने सब फार्म बनवाए हैं, वृद्धा पेंशन और ये जो है तो विधवा पेंशन, ये सब जो है तो लोगों को आ रही है जो है। चलिए, हम गाँव के लोगों से पूछते हैं कि जो प्रधान जी ने बताई उसमें हकीकत कितनी है। कौन बताना चाहेगा? अम्मा हमारे साथ हैं। अम्मा, माइक में बोलिए। हमका विधवा पेंशन नहीं मिलती है और न तो 60 साल मिले, कुछ नहीं मिलती। प्रधान जी से आपने अनुरोध किया? ना हमका शौचालय मिली है, हमका कुछ नहीं मिला है। प्रधान जी के पास गई हैं, सब चीज़ें मतलब मांगी नहीं है, मगर इनका खाता बन नहीं पावा पर कोई। हाँ, कुछ नहीं मिला। ये भैया हमारे साथ कुछ कह रहे हैं, क्या कहेंगे भैया? बहुत बार गए हैं, ना लैट्रिन का मिली है, ना विधवा पेंशन मिली है, इनका कुछ नहीं मिलती है। नहीं, तो ये प्रधान जी के पास जाने ये खिलाफ वहाँ थोड़ा तो ये बहुत नाराजगी पना करते हैं, नहीं देते हैं कुछ चीज़। नहीं, किस बात से नाराजगी? कौन सा विरोध? विरोध का उनका कातवाट हमका नहीं देते हो। अच्छा, मतलब हाँ, प्रधान जी से पूछ लेते। प्रधान जी कह रहे हैं कि जो लोग आपको वोट नहीं देते उनका काम नहीं मैं होता। ऐसा गलत काम ये गलत कह रहे हैं। हमने आज तक चौथी मर्तबा है, कोई मल्लाह के अंदर ये नहीं कह सकता है कि हमारा काम नहीं किया है। समझो, इनका पेंशन का फार्म भी गया है, पेंशन जो है अब आएगी, अब भी सरकार ने नहीं भेजा है तो नहीं पहुंची है, लेकिन पूछ लो कि जितने के है सब आ रही है बराबर पेंशन। और जो समझो, और जो है जब सरकार भेजेगी पैसा तभी इन लोगों को मिलेगा। प्रधान जी, क्या ये मलहा ग्राम सभा ODF घोषित है? हाँ, ODF घोषित है।
ओडीएफ एक बात कर लेते हैं, ओडीएफ पे हम बात कर लेते हैं। प्रधान जी का कहना है कि मलाहा ग्राम सभा ओडीएफ घोषित है। ओडीएफ घोषित का मतलब होता है कि जिन लोगों को शौचालय की ज़रूरत है उनको शौचालय मिल गया है और खुले में शौच करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं, जिनको जिनको शौचालय नहीं मिला वो कृपा करके अपना हाथ खड़ा कर दें। आइए। तो टूट ही गई थी। 5 प्रधान दद्दू सफाई करत थे तो टूट रहा थी, तब ते नहीं मिली। प्रधान जी के कर्मचारियों से टूट गई है। हाँ, नहीं मिली है। मिली है और दोबारा किस्त नहीं मिली है। हम प्रधान जी से कहें, सब कहीं से कहें, लेकिन नहीं मिल रही है। एक किस्त कितने की मिली है? ये 6000 की मिली है। 6000 के बाद दोबारा नहीं मिली? नहीं मिली है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ, हम छपरा तरह रहते हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, हमको ना लैटरिन मिली है ना कॉलोनी मिली है। 2 बच्चे नाना लेके छपरा के। तो आपने प्रधान जी से कंप्लेन करी है? प्रधान सुनते हैं नहीं तो कैसे बताओ। नहीं, आपने उनसे कहा है? मुँह से इनके पापा तमाम देखा है, 2 बच्चे लेके रहते हैं छपरा तरह। कॉलोनी बता रहे हैं, आ रही कॉलोनी, अबे तक कॉलोनी ही आ रही। कब्ते लिखे, धीरे धीरे सालन हिसाब हो गई है। रह रहे हैं मड़ैया डार के, ना कॉलोनी दे रहे हैं प्रधान। आइए, आराम से देख। प्रधान जी ये कॉलोनी पे सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं जो लोग छप्पर डाल के रह रहे हैं, 2-2 बच्चे हैं बेचारों के और कॉलोनी नहीं मिल पाई। इन लोगों की कॉलोनी सब पास हैं, सब सैंक्शन हो चुकी हैं, सब फीडिंग हो चुकी है। अब सरकार जब पैसा देगी तभी आएंगी। जो पहले पैसा दे दिया था अगले साल में, वो पूरी कॉलोनी सब बन चुकी हैं। कितनी कॉलोनियाँ बनी? करीब 35-39 कॉलोनी पहले बन चुकी हैं और 40 कॉलोनी का जो है बजट फी जो है तो पूरा मतलब लिखा पढ़ी में सब पास है। इन लोगों जो बता रहे हैं तो इन लोगों के सब पास हैं, कोई एक को छूटे नहीं हैं। प्रधान जी सोचने वाली बात है कि 4000 लोगों की जनसंख्या और 35, 40 या 80 कॉलोनियाँ में क्या होगा? तो जो मकान कच्चे बने हैं उन्हीं को तो सरकार, जो कच्चे मकान बने हैं उन्हीं को तो दे रही है, पक्के वालों को दे नहीं रही। तो क्या आपका क्या कहना है कि 4000 में सिर्फ 35 या 40 लोग कच्चे मकानों में रह रहे हैं? जो जितने पहले 5 साल पहले जो सूची पास हुई थी, जो आई थी, वो हमने बनवा दिया। जो हमारे पीरियड में जितने कच्चे मकान हैं वो हमने सबने लिखवा करके सबको फीड करवा दिया है। नहीं तो 5 साल में सिर्फ 2 ही बार कॉलोनी आई है। हाँ बस जो है। कॉलोनी पे कोई कुछ कहना चाहेगा? कॉलोनी पे कॉलोनी नहीं मिली है, हमारे घर पे मौके पे देख के यहाँ हमारे तब दिन जाए हमका, हमारे घर में मौके कोई साहब कॉलोनी नहीं मिली, हमको नहीं मिली। एक लोग करके बोले, एक लोग करके। हमारे साथ गांव के ये भी हैं, क्या कहेंगे सर गांव के विकास के बारे में? अब गांव के विकास के बारे में सर अब क्या बताऊँ, जो हो रहा है विकास हो रहा है। जो सच्चाई है वही बोलिए, और क्या बताएं? अरे सच्चाई ये है कि अब बता रहे हैं जो सरकार योजना दे रही है, जो प्रधान ला रहे हैं वो सबको हो रहा है। जो नहीं, वही तो पूछा जा रहा है कि सरकार जो योजना दे रही है वो पटल पे दिख रही है या कहीं और ही जा रही है? नहीं दिख रही, क्यों? कौन सी योजना आपको जमीन पे दिख रही है? योजना यही कॉलोनी बन रही है, वो खड़ंजा रंजा लग रहा है। लगता है आपको कि सिर्फ सरकार यही 2-3 योजनाएं दे रही है क्या? अब जब यही जो दिखाई पड़ रही सामने से है, और क्या? प्रधान जी क्या ये नहीं लगता कि जो सरकार इतनी ज्यादा योजनाएं दे रही है और लोगों को पता नहीं है उन योजनाओं के बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो सरकार योजना दे रही है तो पूरा काम हो रहा है, सबको पता है। ऐसा नहीं। अच्छा, आप हमको 5 योजनाएं गिना दीजिए जो काम कर रही हैं गांव के अंदर। 5 योजनाएं सिर्फ। कौन सी? ये बताइए, आप बताइए। नहीं, कौन सी योजना? राज्य की या केंद्र की ऐसी कौन सी 5 योजनाएं हैं जो गांव के विकास के लिए कार्यरत हैं इस गांव में? गांव के जो है, केंद्र के, राज्य के जो है के लिए जो है जो पैसा देती है सरकार गांव के लिए, वो हम काम करवाते हैं। और जो पैसा जिस मत का आता है, मान लो नाली खड़ंजा उसका कार्य योजना बनती है, उसका जो है तो हम काम करवाते हैं। यही सब काम होता है जो है तो सरकार के जो पैसा देता है। क्या लगता है कि गाँव के विकास के बारे में बात करें तो क्या सिर्फ नाली और खड़ंजे से गाँव का विकास होगा? नाली खड़ंजे से नहीं, जो कॉलोनी जो पहले पास हुई थी तो वो बन गई हैं, अब जो आएंगी तब बनेगी। जो है नाली खड़ंजे से तो नहीं, नाली और जो सामुदायिक केंद्र मिलन है, शौचालय, सुलभ शौचालय है, ये सब जो है तो बनवा रहे हैं जो सरकार ने दिया है। गांव के विकास के बारे में कोई कुछ कहना चाहेगा? यहाँ पे इतने लोग मौजूद हैं जी। सफाई कर्मी नहीं आ रहे 6-7 महीना से, जब से कोरोना चल रहा है। प्रधान जी हाँ, वो निदेशालय में अपनी ड्यूटी लगवा दी थी। किसकी ड्यूटी लगा दी थी निदेशालय? वो रेखा रानी की, जो सफाई कर्मी है। हाँ, वो तब से जो है तो यहाँ तक अब तक आई नहीं है। अभी पिछले में जो है तो उसकी तनख्वाह भी रोक दी गई है और अभी तक आई नहीं है। वो नहीं तो वो नहीं है। एडीओ साहब से भी कहा, एडीओ पंचायत साहब से भी कहा, लेकिन अभी उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, लेकिन वो आ नहीं रही। मतलब एक जरा सी सफाई कर्मी पे कार्रवाई होने के लिए 7-8 महीने लग जाते हैं सर?
वो निदेशालय में ड्यूटी लगी थी ना उसकी। नहीं तो सफाई कर्मी हमारे गांव में नियुक्त है, उसकी निदेशालय में ड्यूटी लगा दी, तो यहाँ पे किसी और को तो भेजना चाहिए था। हाँ तो भेजना चाहिए था, लेकिन जब भेजें तब तो, जब हम वीडियो साहब से कहा, वीडियो पंचायत साहब से कहा, कैसे कही जाए, डीपीआरओ साहब से भी जो है, मतलब सरकारी तंत्र प्रधानों का ध्यान नहीं दे रहा। जो हमने कई मरतबे वीडियो साहब से भी कहा कि हमारे सरकारी कर्मचारी नहीं है, नियुक्त कर दीजिए आप कोई, उसकी निदेशालय में ड्यूटी लगी है। अच्छा, कुछ लोगों का प्रधान जी कहना है कि शौचालय की सिर्फ एक ही किस्त आई, उनके 6,000 रुपये माने। ऐसा नहीं है, 5-6 लोग जो हैं बाद में रह गए हैं, उन लोगों के हम लोग 2-3 मरतबे लिख के भेजा है, उनकी रह गई, बाकी किसी के किस्त नहीं रहे। किस्त आई है सबके खाते में, जो ये बता रहे हैं इनके खाते में पैसा आ चुका है। जो है इनके राम बाबू के पहले 6,000 रुपये इनके खाते में आया, बाद में जो है 6,000 रुपये हमने अपने जो है तो खाते से काट दिया, जो सरकार ने। ये तो भैया बता रहे हैं कि प्रधान जी कह रहे हैं कि 6,000 खाते में आया और 6,000 अलग से दिया आपको। नहीं 6,000 हमको अलग से नहीं मिला, हमको चेक मिली है सर, वो भी एक बार डिसऑनर हो गई। बैंक में हमने फिर जानकारी की तो बैंक वालों ने कहा कि इसी को दोबारा लगा दीजिए, तो हमने दोबारा लगाया, उसी की चेक मिली, दोबारा हमको 6,000 हमको नहीं मिला अभी तक। मतलब मात्र 6,000 मिले 12 की जगह। 6,000 मिले, वो हमारे उस पे बैंक की जो पासबुक होती है इसकी एंट्री हम दिखा सकते हैं। हमारे साथ युवा भाई हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे भाई? अरे प्रधान जी से जो लैट्रिन को कहते हैं तो ये लैट्रिन को मना कर देते, कहते हैं तुम्हारे घर में लैट्रिन बनी है। अगर जो हमारे भाई हैं वो अलग हैं, लैट्रिन बनाए बैठे हैं, हमारे पास लैट्रिन नहीं है तो प्रधान जी देते ही नहीं हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं तुम्हारी लैट्रिन बनी है। जी ये अम्मा कुछ कह रही है। जब आधी सर आ गई हैं और आधी आई नहीं है, कत्ते दाएँ कहा है आपको दाने साहब वो कह रहे हैं। और ये आबादी है, आबादी में है, हम बनाए हैं, अब कोई बनावत सब बना रहे, सबका बनावत देते, हम पंचायत बनाए थे तो पुलिस आ जाते हैं, फट दे रहे। हाँ प्रधान जी लावत हैं। पुलिस किस बात के लिए आ जाती है? पुलिस आ जाती है और नोटिस आ रही है, 40-40 हज़ार रुपया आ रहे हैं, वही पर नोटिस पर है कि या नोटिस वापस करो और ये 40,000 रुपया दो और या जमीनों छोड़ो। हाँ थोड़ा सही से बताइए कि अब समझ नहीं पाए मामला क्या है। बता रहे हैं ये, मतलब आबादी जैसे सब लोग बना रहे हैं, सबकी बनने दे रहे हैं, और हम लोग जब बनाते हैं तो कहीं पुलिस को फ़ोन कर देते, पुलिस आ जाती, रोक लगा जाती, वहाँ पे बनने नहीं देते। और अब पता नहीं सर, और इसके बाद में वह 40,000 की नोटिस आती, कहते 40,000 रुपया भरो और ये ज़मीन छोड़ो, ये भी सब बोल रहे हैं। प्रधान जी ये तो एक बहुत बड़ा सवाल उठ के आ गया है। ये युवा भाई भी कुछ कह रहे थे, आप कह दीजिए फिर प्रधान जी से बात करें। जिसकी कॉलोनी आबादी में जो घर बना रहा है, आबादी में जो घर बना रहा है, किसी का घर बन रहा है, किसी का रुक रहा है, रोका जा रहा है, बने तो सबका बने या फिर सबका रुक जाए। प्रधान जी। हाँ जी, ये ऐसा है कि खलिहान की जगह है रिजर्व, वो खलिहान में लेखपाल ने कार्रवाई कर दी थी, नाप कर इन लोगों ने झगड़ा किया था, उसी के ऊपर इन लोगों पर कार्रवाई हुई। वो घर बनाने की कोई आबादी की ज़मीन नहीं, वो खलिहान की ज़मीन है जी। जो है राष्ट्रमंडल तो दिखवाए 50 दाएँ का है, राष्ट्रमंडल दिखवा लो। जो ये दादा हमारे साथ, ये बड़े भाई कुछ कहेंगे, बताइए सर। सर जी यूँ बताओ, जो 35 साल में, हाँ 35 साल में सर जी, जो 35 साल में जो ये मकान नहीं बने हैं, 35 साल में हैं, तो इनका कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? ये जैसे पन्नी तरह रह रहे हैं, मतलब जो लोग छप्पर डाल के रह रहे हैं। बिल्कुल भी सर जी, 35 साल थे। बात करते हैं। ये दादा कुछ कह रहे थे हमारे साथ, भैया जरा सी जगह दे दीजिए निकलने के लिए। दादा क्या कह रहे हैं? हम नहीं कौन कह, कोई कुछ कह रहा था? अच्छा दादा कह रहे हैं, बताइए। जो देते हैं राष्ट्रमंडल बहुत पुराना खरियार रहा है, और आज तक वो सिम करा देना है, वो का खरियान ही नहीं हुए, और जो जिंदगी में खरियान नहीं रहा उसके खरियान हो गवा। नहीं खलियान प्रधान जी, खलियान से क्या मतलब है? खलिहान रिजर्व जगह होती है, जैसे किस लिए? खलिहान डालने के लिए। अब वो चकबंदी वालों ने बनवाया है, कोई हम लोगों ने थोड़ी किया है। जो चकबंदी हुई थी तो उसी में जो है तो खलिहान है, कंडा पथड़ौर है जो है, और जो है तो ये सब चीज़ें जो है वो रिजर्व करते हैं। जो रिजर्व स्थान है जैसे कंडा पथड़ौर है, खलिहान है और घूर गड्ढे हैं, इनमें कोई आबादी नहीं बन सकती है। प्रधान जी ठीक है, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, लोगों के रहने के लिए जगह नहीं है। थोड़ा शांत रहिए, तो आवाज़ यहाँ नहीं पहुँच पाएगी। लोगों के रहने के लिए जगह नहीं है, लोग छप्पर डाल के रह रहे हैं और ज़मीनें आवंटित हो रही हैं खलियान को, कंडा पथरी को। ये क्या? तो वो जो चकबंदी वालों ने किया है, कोई सरकार ने किया, कोई हमने थोड़ी किया है। आपको इतनी संख्या में लोगों ने वोट दिया होगा तभी आप प्रतिनिधित्व इनके कर पा रहे हैं, और ये आपका काम है कि इनके जो दुख सुख हैं उनके लिए आप ही तो लड़ाई लड़ेंगे।
इसी वजह से तो इन्होंने आपको वोट देकर जो है सब पूरे में मकान बनवाए हैं, सब पूछ लो जाए, देख लो जाए, पूरे मकान में सब आबादी मकान बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? जो आबादी छूट गई। ये क्या कह रहे हैं? हमको खरियान हम छोड़ देंगे, लेकिन हमको दूसरी आबादी दी जाए सर, वहाँ हम बनाएंगे मकान। हमारे पास रहने की जगह नहीं है, ना ताला कॉलोनी मिली। बहुत परेशानी निखरे पैठे के रही है, मका घर ते निखरब हुआ फत है, कैसी न गलियार बना, ना कैसी चक्रोट बना, ना कुछ बना है। तो 10 बकरी जल गई, ना 1 रुपये, 20,000 रुपये मिला, का मिला? 10 बकरी जल गई, आग लग गए, एक ना ओढ़ना रहेगा, ना बिछौना रहेगा, कुछ नहीं। प्रधान देवावा है, का देवावा है ना? कॉलोनी का लगे आ रहे, कॉलोनियों पे तक नहीं है। क्या कह रहे हैं? बता रहे हैं जैसे जो मुद्दा उठावा जा रहा है, ये कामयाब हो कि खाली मूली बकवास है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये भैया ने जो सवाल उठाया, इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। भैया का कहने का मतलब है कि जो सवाल जवाब हो रहा है, ये जो इतना तीमा झामा फैलाया गया है, प्रधान जी को बुलाया गया, जनता अपना समय दे रही है यहाँ पे, इससे कुछ होगा कि नहीं होगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है कि आप समय दे रहे हैं, आप अपनी खेतीबाड़ी छोड़ के आए होंगे। हमारा क्या काम है? हमारा एक ऐसा हमने मंच बनाया है कि जिसमें आप अपनी आवाज़ तो उठा पाएँ। जब तक आप लोग अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ाई लड़ेंगे, तब तक आपको कौन कुछ देगा ना? अगर आपका बच्चा आपसे पैसे नहीं मांगता है तो क्या आप खुद पैसे उसे दे देते हैं? पैसे की ज़रूरत है तो आपको मांगना तो पड़ेगा। हम बस ये आप बात सुनिए, मैं आपकी ये प्रधान जी, तो हम जो तुम्हारे संग कह डाला तो कोनो की न हुई है जो है। हाँ बताइए सर। जब तक हाँ तो तरीका जो है चक तुम्हारा तराई में है बनवावा, कांकड़ बहुत रहो कब जिंदगी में है बोई नहीं पाओ, और जितना तुम्हारे संग की ततना क्यों ना तुम्हारे नाम सब जमीन और रासत करवावा, और जो है तुम बता रहे हो कि जो है तो ऐसा वैस, समझो। चलिए कार्यक्रम को जारी रखेंगे, हम और भी अहम मुद्दों पे बात करेंगे। इस बीच एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम कार्यक्रम और मुद्दों पे बात करेंगे। शुरू करिए। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है जनता फोरम की चुनावी चौपाल में। अपने कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ जनता जनार्दन मौजूद है। क्या कहेंगे सर? अरे भैया जबरदस्ती सब आबादी बना रहे हैं, सबकी ज़मीनें गांव के गई हैं, और हर वर्ग को चाहिए आबादी, सबके पास हर जानवर और सब कुछ है, या के जातिगत सब जबरदस्ती बना रहे हैं। अब प्रधान में बेचारे क्या करें? प्रधान अगर कह दें कुछ झगड़ा भी करे, सबको चाहिए। ये लेखपाल को देखना चाहिए, SDM को देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए चीज़ को। बिल्कुल आपकी बात सही है, मगर प्रधान एक ऐसी कड़ी है जो शुरुआत करता है। हम प्रधान को चुनते इसलिए हैं कि हमारी बात को प्रधान आगे ले जाए। हम लोग इतने सक्षम नहीं है कि अपनी आवाज़ को आगे ले जाएं, इसीलिए हम एक प्रतिनिधि चुनते हैं जिससे हम अपनी शिकायतें कर पाएँ और वो आगे का जो तंत्र है वहाँ तक ले जाए। सवाल बस इतना सा है। और क्या आप क्या कह रहे थे दादा? हम यूँ कहा चाहिए थे ना, हमका तलक न तो अब इतना पता नहीं कितना, या हमका लेटरिन मिल गए हैं। रुपये मिले? लेटरिन 12,000 रुपये, तो उनके अच्छी बात है कि लोगों तक विकास। बस आज तलक अम्मा में क्या, बाप मर गया 10-12 साल हो गए, ना विधवा पेंशन, 60 साल कोई चीज़ नहीं है, और राशन कुछ हमका नहीं मिलते हैं। इनकी माँ इधर उधर मजदूरी कर रही हैं, रात दिन मजदूरी करती, और इनकी भी तबीयत खराब रहती है, इनकी तबीयत खराब हो जाती है। बाप के नाम पहले बन चुकी है कॉलोनी, बार बार तो मिल न जाई, पौवा भर मिली हो चाहे छटाक भर मिली हो, कॉलोनी जिसका मिल चुकी है उसके बाद दोबारा थोड़े हुए का मिल जाई। प्रधान जी, शौचालय और कॉलोनी पे हमने बात करी, हम बात अब करते हैं स्वास्थ्य पे। यहाँ पे स्वास्थ्य भवन की क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य भवन की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। तो जैसे लोग बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए कोई, बीमार पड़ते हैं तो लखनऊ जाते हैं या तो काकोरी जाते हैं, यहाँ कोई स्वास्थ्य विभाग की जो है नहीं मलाह के अंदर। गाँव का स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल जीरो है? जीरो है, कुछ भी नहीं। चलिए, जब स्वास्थ्य भवन है ही नहीं तो उसके बारे में बात करना बेकार है। हम बात कर लेते हैं, एक बहुत अहम मुद्दा है हमारा शिक्षा, क्योंकि अगर हम शिक्षित होंगे तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी प्रतिनिधि की ज़रूरत नहीं है। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम डंके की चोट पे अपनी आवाज़ खुद आगे उठा सकते हैं। हमें किसी प्रधान की ज़रूरत नहीं, हमें किसी विधायक और सांसद की ज़रूरत नहीं। हम जब लिखना पढ़ना जानेंगे तो हम आगे खुद ही पत्र लिख देंगे।
तो हम बात करते हैं कि दादा शिक्षा की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? शिक्षा की व्यवस्था जो है जूनियर स्कूल है, राजकीय हाई स्कूल है, और जो है तो प्राइमरी स्कूल है। सब में बच्चे काफ़ी आते थे, पढ़ते थे, और टीचर भी हमारे यहाँ अच्छे खासे मौजूद हैं। पढ़ाई में कोई कमी नहीं थी, स्कूल सब मेंटेन हुए हैं और उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन अब जब से कोरोना लगा तब से स्कूल बंद है, बच्चे नहीं आते हैं। उनको जो है तो राशन और जो पैसा मिलता था उनके खाते में जो है जा रहा है। इसमें देखिए क्या करें। नहीं मिला, कहीं आगदा राशन मिला बच्चन के यहाँ, तो तब तक राशन नहीं मिला, और सबको राशन मिल रहा है, पैसा वो नहीं है। कहते नहीं आगदा खाली मिला, फिर उसके बाद नहीं मिला। पैसे कितने मिले? पैसा या को नहीं मिले है, अन्ना कॉलोनी है भाई। ये देखिए भैया कुछ बोल रहे हैं। सर मेरा शौचालय है सर, एक किस्त मेरे पिताजी के नाम आई और एक किस्त मेरे नाम, 2 लेटरिन आई, पर मिला मुझे 12,000 रुपया। बाकी एक लेटरिन पता नहीं ऐसे कैसे आता है कि एक 2 लेटरिन आए और एक आधा पैसा मेरे नाम आधा पिताजी के नाम, ये क्या सिस्टम है? चलिए इस पे भी हम जिक्र कर लेंगे अभी, मगर शिक्षा पे बात कर रहे हैं। शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे? कोई कहना चाहेगा शिक्षा के बारे में? शिक्षा के बारे में जो प्रधान जी कह रहे हैं कि सबको शिक्षित किया जा रहा है, और जो कोरोना काल में जो भी राशन था और जो भी पैसे मिलने वाले थे वो लोगों के अकाउंट तक पहुंच रहा है। प्रधान जी कितने रुपए बच्चों को मिल रहे हैं, कितने खाते में जा रहे हैं? तो हम नहीं बता रहे, तो मास्टर साहब बता पाएंगे कितना बजट जो है तो बना के जो है तो बच्चों को राशन में तो कोटेदार देता है, और वो उनके बैंक पर का खाता सरकारी खाते में जाता पैसा उनके। ये लोग तो कह रहे हैं कि बस एक बार राशन मिला है, ये लोग कह रहे हैं। अब राशन बराबर जो है तो स्कूल बच्चों को मिल रहा है, अब कोटेदार न देते हो तो ये जाने जो है। केवल मात्र एक बार राशन मिला है बच्चन खातिर, और बाकी 10-10 किलो हमारे वहाँ 2 बच्चा पढ़े जा रहा है, दोनों बच्चन का 10-10 किलो राशन एक बार मिला। दोबारा नहीं मिला? दोबारा मिला नहीं, मास्टर एक पर्ची बना देना, वह पर्ची पे रिसीव करके कोटेदार दे रहा है एक बार, तब तक कोई राशन नहीं मिला। मिला है और वही पुर्जी जमा कर लिया, उसके बाद में कोई ना नामुर्दी है ना कोई साबुती है, और दोबारा राशन नहीं मिला। दादा एक बहुत बेहतरीन योजना केंद्र सरकार ने चलाई थी, आयुष्मान योजना, जिसमें लोगों का बीमा किया जा रहा था कि अगर किसी को इलाज की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट मदद करेगी। कितने लोग पंजीकृत हैं गांव में इस योजना के तहत? अब हैं तो काफ़ी लोग, लेकिन हम नाम नहीं बता पाएंगे कितने। नाम नहीं जानना है हमको, संख्या जाननी है। अरे करीब जो है तो उस्मान भारत उसमें जो है तो करीब होंगे 30-40 लोग तो जरूर होंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि 4000 की जनसंख्या में 40 लोग आयुष्मान भारत में रजिस्टर्ड। ये इसको अंदाज़ा लगाएंगे तो ये कोई 1% भी नहीं, 0.04% हुआ। 4000 लोग और 40 लोग दादा सिर्फ रजिस्टर्ड हैं। बाकी लोगों को क्या लगता है बहुत फिट एंड फाइन है सब? नहीं बिन फाइन नहीं है, लेकिन जो है तो बना नहीं है उन लोगों का। क्यों नहीं बना, यही तो सवाल है। हम नहीं बता पाएंगे क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं बनवाया। हमारे उसमें तो है नहीं कि सब हम ही जो है तो उस्मान फार्म जो है तो हम ही भराए। आशा बहू लोग बना रही थी, अब आशा बहू ने जितने बनाए होंगे वो उनके पास आए। लगभग 40-50 लोग। हाँ जो है ऐसे होंगे, अब वो तो आशा बहू बता सकती, उसके पास रिकॉर्ड होगा जो है। कोटेदार कह रहे हैं आ गए कोटेदार साहब। कोटेदार साहब स्वागत है कार्यक्रम में, आइए आगे आ जाइए जी। कुछ कह रहे हैं आप भी? हाँ बिल्कुल सर जी, हम बच्चे जैसे मंजूरी करे वाले आदमी मंजूरी करी थे, 1-1 लाख रुपए जैसे लाग जाए मेरे ऊपर, तो क्या करवाए हम बच्चे लगाए हैं तब बता रहे हैं साहब। प्रधान जी सवाल है, हमारे बने आज तक कोई वो है नहीं, और हम बच्चे दौड़े हैं, इस बार दौड़े हैं भी साहब, मगर हमारा नहीं बना कार्ड, आज तक नहीं बना। नहीं तो क्या प्रयास किए, कहाँ गए आप? मैं काकोरी भी गया और मलिहाबाद भी गया, एप्लीकेशन भी लगाया, मगर कोई सुनवाई नहीं, आज तक नहीं हुई। प्रधान जी से भी बोला। प्रधान जी ये लोग ज़रूरत हैं, ज़रूरतमंद हैं, पात्र हैं। ये फार्म जो है तो आशा बहू के पास एक लिस्ट आई थी पहले, उसने उतने बना दिए थे, उसके बाद में कितने उसने बनाया है ये मैं नहीं बता पाऊंगा, वो उसी के पास टिकट होगा जो है। चलिए हमारे साथ कोटेदार साहब। कोटेदार साहब स्वागत है जनता फोरम में आपका। जी जी जी, आपका बहुत धन्यवाद। क्या लगता है राशन की व्यवस्था क्या है, लोगों को सबको राशन मिल पा रहा है? हमारी तरफ तो सबको मिल पा रहा है राशन, अच्छी तरीके से मिल रहा है। कोटेदार साहब मौजूद हैं, सबको राशन मिल रहा है जी? आइए आगे। 10 बार फार्म भर के दिया, सब कुछ दिया, लेकिन आज तक राशन नहीं मिला कभी हमको। इसमें हमारी कोई कमी नहीं है, वो ऑनलाइन फार्म भरा जाता है, ना प्रधान की कमी है ना कोटेदार से, ये तो ऑनलाइन काम है ना। जब ऑनलाइन कराओगे वहाँ जो फीडिंग होगी वहाँ से आएगा, जितना राशन हमको आएगा उतना राशन हमारा वितरण होता है। 540 कार्ड है, 540 कार्ड का हमारा राशन वितरण हो रहा है। 4000 की जनसंख्या, 540 कार्ड, ये कहाँ का?
47 अंत्योदय कार्ड, 540 कार्ड जो हैं पात्र गृहस्थी में, वो राशन हमारे पास आ रहा है। वो राशन जो अंगूठा तो डिस्ट्रिक्ट मशीन का काम चल गया, जितना अंगूठा लगता है उनको राशन दिया जाता है, चाहे जितनी वक्त आ जाए, संध्या सुबह जितनी टाइम आ जाए उसको राशन दिया जाता है। चलिए, कोटेदार साहब का कहना है कि सबको राशन मिल रहा है, जितने कार्ड उनके पास हैं, जितने लोगों को राशन कार्ड। किसी को और समस्या कोई है या कार्यक्रम का अंत किया जाए? अगर कोई, हाँ दादा कुछ कह रहे हैं। समस्या ये है कि एक दफ़ा भी मूलचंद तिवारी ख़त्म हुए, वो हमको जो है 302 में फंसाया गया, दोबारा फिर कार्रवाई करेगा। मैं वापस से फिर गया था, मैं बेफुल फंसाया जा रहा है हमको, ये समस्या है। भैया इसमें प्रधान जी का कोई लेना देना नहीं है। ये जो जिस विषय से चल रहा है ये मामला उसका नहीं है, दूसरा व्यक्तिगत मामला है। मामला हमारा कहना ये है कि जो गांव में विकास हो रहा है, दिख रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, अच्छी बात है, मगर दुर्भावनापूर्ण विकास हो रहा है। जैसे कि गांव में इंटरलॉकिंग लग रही है, आरसीसी का कोई प्रस्ताव आता है, ठीक है, गांव में आधे ज़्यादा आबादी को कोई एक सड़क नहीं प्राप्त हुई है, ठीक है। गांव में अगर बता दिया जाए तो ये पूरब के इलाके में कोई भी नई सड़क, आरसीसी की 2 सड़कें छोड़ दी जाएँ, वो भी एक में पानी भर जाता है और कीचड़ जमा हो जाता है, ऐसी सड़क बनाई गई है, ठीक है। तो अगर विकास होता है तो सिर्फ क्या गिनी चुनी कुछ थोड़ी सी आबादी के लिए आता है कोई विकास, या पूरी गांव की आबादी के लिए आता है? हर जाति, हर उसके लिए जो है विकास होता है और उसको उसके लिए करना चाहिए। विकास हो रहा है गांव में, जो भी हो रहा है। प्रधान जी ये कह रहे हैं कि आप जाति विशेष के लिए कार्य कर रहे हैं। नहीं, ऐसा ये जो कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। इनकी द्वारे की जो सड़क है हमने कार्य योजना में डाल दी थी, अगर कार्य योजना अभी पड़ी है, अगर पैसा आएगा तो हम बना देंगे। समझो कि जैसे इंटरलॉकिंग सड़क आई है, अभी गांव की पूरी आबादी से पूछ लीजिए कि उसको लाभ किसको मिल रहा है, ठीक है। गांव की आधी ज़्यादा आबादी उस चीज़ों से वंचित है। कुछ सड़कें ऐसी हैं जो कि करीब 5 साल से 10 साल से वो बनी नहीं या रिपेयर नहीं हुई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें दुर्भावपूर्ण हैं, उनको उस तरीके से देखना चाहिए। एक नई सड़क आज के समय में आप हर पंचायत में देख लीजिए, बजट बहुत ज़्यादा हो गया है पंचायतों का, और उस लिहाज से विकास नहीं हो रहा है। जी क्या कहेंगे? हम आज 10 साल से जो है त्रिपाल के नीचे रह रहे हैं और 2 बार हमारा घर जला हुआ है। अब आज तक हमको प्रधान से पूछा जाए कि हमको कब लेटरिन वो दिया है कॉलोनी, कब क्या, जब कभी कहा तो इन्होंने कहा तुम्हारी कॉलोनी अब ती बार दे देंगे। अब ती जब चुनाव जीते उसके बाद में फिर भूल गए, उसके बाद फिर यही चलता रहा आज तक। 6-7 बच्चे थे, अकेले छप्पर के नीचे रह रहे हैं। दादा कुछ कहेंगे इस पे? ऐसा है कि इनकी कॉलोनी इनकी माँ की पास हुई थी तो हमने माँ की बनवा दी। अब इनका जो है कॉलोनी पास है, लेकिन जब बजट आएगा, बजट देगी सरकार तभी बनेगा जो है। समझो 20 साल हो रहे हैं प्रधान जी को और मेरे चाचा की, अब केवल एक छप्पर रखा हुआ है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं है। और बहुत बार चाचा गए हमारे वहाँ पे तो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती इस चीज़ के लिए। इकलौता एक घर मेरे चाचा का होगा जो केवल एक छप्पर के नीचे है। उधर बोलना चाहते हैं कुछ? जी उधर कुछ आ जाइए। क्या कहेंगे? हमारी शादी के 12 साल हो गए, हमको ना लेटरिंग मिली है ना कॉलोनी मिली है। वोटे इनको देते हैं, खाली 2 जन राशन मिलता है, 2 बच्चन का राशन, और बरसते में पहुँचते हैं, लेटते हैं, खाना बनाते हैं, बरसता है। 12 साल शादी के, 2 बच्चे नान है। नहीं मिली है भाई, कहते हमका तो लैटरीनो नहीं मिली है भाई। वाटर लेक होते हैं तब आवते हैं, वैसे तो कभी दुआर है जहाँ कहीं नहीं आवती है। तो फिर आप लोग वोट क्यों देते हैं इनको? जब वोट लेक होता दुआर दिखाई पड़ता, इतना कभी दिखाता ही नहीं है। 5 साल का इतिहास भूल जाते हैं। शादी हो गई 2 बच्चे हैं मेरे। भैया हमारे घर के पास में हमारे चमारों की सबकी आबादी है। सबड़न ने 4-4, 5-5 बीघा सब लोग बाए हैं। हमको हरहा बांधने के लिए कहीं गुंजाइश नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो लोग कह रहे हैं, इन लोगों को थोड़ा जांच कर लिया जाए घर घर, तो बहुत अच्छा रहेगा। सर हम ये चाहते हैं राजकीय स्कूल हमारा जो हाई स्कूल बना हुआ है मल्हा में, तो उसमें सर जाने की रास्ता नहीं, बच्चे सब पुलिया टूटी पड़ी है और जहाँ से जाइए सब छोटे छोटे बच्चे नाली में गिरते हैं। सर उसके लिए क्या होना चाहिए? राजकीय स्कूल जो हाई स्कूल हम पूछ रहे हैं सर, ये किस न्यूज़ चैनल पे दिखाया जाएगा, किस चैनल पे? वही बाद में बताएंगे, प्रोग्राम हो जाए। जी सर हमको कुछ नहीं मिला, हमको कॉलोनी नहीं मिली, हम भी 3 तरह रहते हैं।
अब बारिश आती ही गई है, आए कबो कॉलोनी कोई चीज मिली ही नहीं है, बस बारिश होती तो अब खाली ये आप कार्यक्रम का अंत है और ये देख सकते हैं कि किस हिसाब से जनता परेशान है। पहले तो ये धूप में लंबी लंबी कतारों में लगकर वोट देती है और अपने प्रतिनिधि को चुनती है, फिर यही मजबूर है अपने प्रतिनिधि से अनुरोध करने के लिए, और उस अनुरोध का भी क्या फ़ायदा मिल रहा है ये आप देख सकते हैं। जनता फोरम से जुड़े रहिए, अपने सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।